नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मार्च 2023 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। साथ ही हम कंपेयर करने वाले हैं मार्च 2023 की सेल्स को फरवरी 2023 की सेल्स से और देखेंगे किसकी कितनी ग्रोथ हुई है पिछले महीने के मुकाबले और जानेंगे इस महीने किसका कितना मार्केट शेयर है। अगर हम ओवरऑल सेल की बात करें तो इस महीने सभी ने मिलकर 3,37,016 यानी 3,37,016 यूनिट बेची है मार्च 2023 में, जबकि फरवरी 2023 में सभी ने मिलकर 3,35,233 यानी 3,35,233 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,783 यूनिट ज्यादा बेची है। इस महीने बहुत कम ग्रोथ हुई है। तो अब बात करते हैं ब्रांड वाइज। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 पोजीशन पर आई इसूजू मोटर। इसने 123 यानी 123 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 87 यूनिट बेची थी। इस महीने 36 यूनिट ज्यादा बेची है। करीबन 40% इसकी ग्रोथ हुई है और इसका मार्केट शेयर ना के बराबर ही है। 16 पोजीशन पर आई है BYD। इसने 281 यानी 281 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 228 यूनिट बेची थी। इस महीने 53 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी 23% ग्रोथ हुई है और इसका मार्केट भी ना के बराबर ही है। 0.1% से कम है तो इसका मतलब ना के बराबर ही है। 15 पोजीशन पर आई है जीप। इसने 680 यानी 680 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 719 यूनिट बेचे थे। इस महीने 39 यूनिट कम बेची है। इसकी 5.4% डी ग्रोथ हुई है और इसका मार्केट से 0.2% है। 14 पोजीशन पर आई है फोर्स मोटर्स। इसने 724 यानी 724 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 673 यूनिट बेची थी। इस महीने 51 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी 7% ग्रोथ हुई है और इसका मार्केट 0.2% है। 13 पोजीशन पर है सिट्रन। इसने 2015 यानी 2015 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 328 यूनिट बेचे थे। इस महीने 1,687 यूनिट ज्यादा बेची है। बस पूछो मत ना, धरती पलट गई इस वक्त। इस महीने बिल्कुल वो हो गया जो कभी नहीं हुआ है। जिस कंपनी की 300 के आसपास सेल्स होती हो और इसकी एकदम से अगले ही महीने 2000 क्रॉस कर रही हो सेल्स, बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे इसकी इतनी सेल्स हो गई है। इसकी इस महीने गजब ही हो गया इस महीने सिट्रन के साथ। इसकी 514.3% इसकी ग्रोथ हुई है और इसका मार्केट से 0.6% है। 12 पोजीशन पर है निशान। इसने 3,269 3,260 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 2,184 यूनिट बेचे थे। इस महीने 1,076 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी 49.3% ग्रोथ हुई है और 1% इसका मार्केट शेयर है। 11 पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। इसने 3,900 3,900 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3,313 यूनिट बेची थी। इस महीने 587 यूनिट ज्यादा बेची है। 17.7% इसकी ग्रोथ हुई है और 1.2% इसका मार्केट शेयर है। 10 पोजीशन पर है स्कोडा। इसने 4,432 यानी 4,432 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3,418 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,014 यूनिट ज्यादा बेची है। 29.7% इसकी ग्रोथ हुई है और 1.3% इसका मार्केट शेयर है। 9 पोजीशन पर है रेनो। इसने 5,389 यानी 5,389 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 6,616 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,227 यूनिट कम बेची है। 18.5% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 1.6% इसका मार्केट शेयर है। तो काफी ज्यादा इसकी डी ग्रोथ हुई है इस महीने। 8 पोजीशन पर है MG। इसने 6,051 यानी 6,051 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4,193 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,858 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी 44.3% ग्रोथ हुई है और 1.8% इसका मार्केट शेयर है। 7th पोजीशन पर आई है होंडा। इसने 6,692 यानी 6,692 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 6,086 यूनिट बेची थी। इस महीने 606 यूनिट ज्यादा बेची है। 10% इसकी ग्रोथ हुई है और 2% इसका मार्केट शेयर है। 6 पोजीशन पर है टोयोटा। इसने 18,582 यानी 18,582 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 15,267 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,315 यूनिट ज्यादा बेची है। 21.7% इसकी ग्रोथ हुई है और 5.5% इसका मार्केट शेयर है। 5th पोजीशन पर किया मोटर। इसने 21,501 यानी 21,501 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 24,600 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,099 यूनिट कम बेची है। इसकी 12.6% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 6.4% इसका मार्केट शेयर है। काफी ज्यादा इसकी डी ग्रोथ हुई है इस महीने। वैसे किया जिस तरीके से आई थी ना, ऐसा लग रहा था टाटा या हुंडई को पिछाड़ कर ये सीधा 2nd पोजीशन पर आ जाएगी, लेकिन ये 4th पोजीशन पर घट के 5th पोजीशन पर आ गई है और काफी समय से 5th पोजीशन पर बनी हुई है और इस महीने सेल्स भी काफी घट गई है इसकी। धीरे धीरे इसकी डी ग्रोथ ही होती जा रही है।
फिर फोर्थ पोजीशन पर है महिंद्रा, इसने 35,976 यानी 35,976 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 30,221 यूनिट बेची थी। इस महीने 5,755 यूनिट ज्यादा बेची है। 19% इसकी ग्रोथ हुई है और 10.7% इसका मार्केट शेयर है। महिंद्रा का भी 2 डिजिट में मार्केट शेयर आ गया है, कहाँ सिंगल डिजिट पर आता था, अब 2 डिजिट में हो गया है। काफी ज्यादा इसकी ग्रोथ चल रही है। थर्ड पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, इसने 44,047 यानी 44,047 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 42,865 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,182 यूनिट ज्यादा बेची है। 2.8% इसकी ग्रोथ हुई है और 13.1% इसका मार्केट शेयर है। सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई, इसने 50,600 यानी 50,600 यूनिट बेचे हैं पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 46,968 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,632 यूनिट ज्यादा बेची हैं। 7.7% इसकी ग्रोथ हुई है और 15.1% इसका मार्केट शेयर है। फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी, इसने 1,32,763 यानी 1,32,763 यूनिट बेचे हैं पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1,47,467 यूनिट बेची थी। इस महीने 14,704 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है और सबसे ज्यादा इस लिस्ट में जो डी ग्रोथ हुई है वो इसी की हुई है यूनिट वाइज। 10% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 39.7% इसका मार्केट शेयर है। इसका मार्केट शेयर 50% से ऊपर रहता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते इस महीने 39% के आसपास रह गया, यानी 40 से भी कम रह गया है। इसकी डी ग्रोथ ही हो रही है हर महीने, या तो यूनिट वाइज होगी या मार्केट शेयर वाइज हो, लेकिन डी ग्रोथ जरूर होती है इसकी। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक से जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।